अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर दो प्रीपोजिशंस यानी कि फॉर और सिंस की बात करेंगे कि कब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं और कब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो प्रीपोजिशंस ऐसे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर कि इनके अंदर लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बिलखसूस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 9th-10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो उनको ये जो है ना बड़ा ही सरदर्द बना रहता है उनके लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल फॉर और सिंस का। मगर इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आपको एक छोटा सा हैक भी इसका समझाऊंगा और साथ में आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि कब हम वो इस्तेमाल फॉर के करते हो, कब सेंस के करते हो और क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बेसिस पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ बड़ी डिटेल से। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस की। मगर यहाँ पर फिर भी उसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखो, प्रीपोजिशन जब भी आता है ना, ये हमेशा अपने साथ अपना एक ऑब्जेक्ट ज़रूर लाता है। जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई टाइम हो, यानी कि जब किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ उसका आया हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई वक्त हो, तो वो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ये जो इन हमारे पास प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है द मॉर्निंग। अब ये द मॉर्निंग क्या है? कोई जगह है कि कोई वक्त है? ये बिल्कुल एक जगह, एक वक्त है। कोई जगह तो नहीं हो सकती ना मॉर्निंग, एक वक्त है जगह, तो लिहाजा ये एक टाइम है। तो इससे पहले इस्तेमाल शुदा जो इन है ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाए, क्योंकि इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट आया है वो एक टाइम है। और इसी तरह जब भी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई प्लेस हो तो वो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं सिंस की और फॉर की, कि कब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और कब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो दो प्रीपोजिशन है हमारे पास सिंस और फॉर, जब इनका इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर करते हैं तो अमूमन ही इनका इस्तेमाल हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है इनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट बताना हो, यानी कि एक फिक्स पॉइंट बताना हो, तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सिंस उस नाउन का ऑब्जेक्ट होगा कि जो नाउन वक्त तो बताएगी, ठीक है, वक्त दोनों ही बताएगी, दोनों के ऑब्जेक्ट, फॉर का ऑब्जेक्ट भी वक्त बताएगी और सेंस का ऑब्जेक्ट भी जो है ना वो भी वक्त बताएगी। मगर ये जो सेंस का ऑब्जेक्ट है ये एक स्पेसिफिक टाइम बताएगी, ये एक पॉइंट इन टाइम बताएगी। और ये जो फॉर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि इससे हमें ड्यूरेशन का पता चलेगा, एक दौरानिया का पता चलेगा। अब वो कैसे पता चलेगा वो आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में मैंने कुछ दो जुमले लिखे और बाकी जो है ना, क्योंकि मैं बाकी के साथ जुमले नहीं लिखे, उसकी वजह ये है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है हमारे पास, ये प्रीपोजिशन ऑफ ये सेंस और फॉर जो है, इनका असर जुमले का इन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। जुमला चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इनका इन पर जो है ना असर पड़ता है इनके खुद के ऑब्जेक्ट का, कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इनका ऑब्जेक्ट एक ड्यूरेशन है तो वहाँ पर फॉर लगेगा, अगर इनका ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम है तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ इनके ऑब्जेक्ट लिखे हैं और इनके आगे हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे और मिलके करेंगे ताकि आपको इनका इस्तेमाल करना आ जाए, आप इनका इस्तेमाल करना जान लो कि भाई कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी जुमले साथ में नहीं लिखे, जुमले एग्जाम्पल्स के लिए बस दो ही लिखे। तो पहला जुमला हमारे पास, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 2004, वो 2004 से यहाँ पर रह रही है। तो अब हमने ये देखना होगा कि आया 2004 क्या हमारे पास एक टाइम के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट है कि यह एक ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन होता है दौरानिया, और अमूमन ये ड्यूरेशन के साथ हम हिंसा लगाते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है इसके साथ हम हिंसा अमूमन नहीं लगाते, इसको हम नहीं गिन सकते। मगर ये हमेशा की बात तो नहीं है, मगर अमूमन ऐसे होता है। कभी कभार जो है ना ऐसी चीज़ें भी आ जाती है कि जिनके साथ हिंसा लगता है और वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल कर देते हैं, और कभी कभार ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जिनके साथ हिंसा नहीं लगता और वहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल कर देते हैं। मगर अमूमन ये होता है कि जहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल हमने करना होगा ना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हिंसा नहीं लगेगा, और फॉर का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ हिंसा लगेगा। ये अमूमन ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2004 के मुताबिक हमने एक प्रीपोजिशन पुट करना है, या सेंस पुट करेंगे या हम फॉर पुट करेंगे। देखो बाकी जो जुमला है वो अपनी जगह पर ही है, उसका जो है ना सेंस और फॉर पर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं पड़ता। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो खाली जगह इसके अंदर हम या सेंस लिखेंगे या फॉर लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो है ना ये डिसाइड करेगा कि क्या आएगा, सेंस आएगा कि फॉर आएगा। अब देखेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास एक दौरानिया है? हरगिज़ नहीं, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। ये एक, अब यूँ समझ लीजिए, एक पॉइंट है टाइम के अंदर। 2004 एक साल का नाम है, वो एक दफ़ा आया था और दोबारा उसने नहीं आना है, वो गुजर चुका है। एक ख़ास वक़्त है, उसका नाम है 2004। 365 दिनों का एक ख़ास वक़्त है कि जिसका नाम हमने रख दिया है 2004। अब दूसरा 2004 नहीं आना है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पर हम इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे
और इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी इस तरह भी देख सकते हो, उसके साथ हम हिंसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 1 2004, 2 2004, 3 2004, 5 2004 नहीं कह सकते, ठीक है। अगर आप 2004 के साथ हिंसा लगाओ तो बदल सकते हैं, मगर आप पूरे के पूरे साल को वहां पर बदल रहे होगे, यानी कि पूरा पूरा नाउन बदल रहा होगा। 2004 है, 2005, 2006, 2007, ठीक है, पूरा का पूरा साल बदल रहे हैं। हमने इसकी पहचान कैसी होगी, कैसे होती है कि हम इससे पहले हिंसा लगाते हैं, 1 2004, 2 2004, 3 2004। तो भाई ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही 2004 है जो अब तक से गुजरा है और ये एक स्पेसिफिक टाइम है, तो लिहाजा इसके साथ हमने सेंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह अगला जुमला है हमारे पास, अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 डेज। अली 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है 2 डेज। तो अब इस 2 डेज के मुताबिक हमने या सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो हमने ये देखना है ये जो डेज है क्या ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम के अंदर क्या ये एक ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हो, इसके साथ ऑलरेडी एक हिंसा लगा हुआ है 2 दिन। तो 2 दिन एक ड्यूरेशन है, 1 दिन और 2 दिन। और उसके अलावा ये जो दिन है ये पहले भी थे, आज भी है और आगे भी होंगे, यानी कि ये एक दौरानिया है। तो लिहाजा दौरानिया के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर, ठीक है। फॉर 2 डेज, यहाँ पर सिंस 2 डेज नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 दिन पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी होंगे। 2004 एक आया था और गुजर चुका है, उसकी बात खत्म हो गई। और दूसरी ये आसान जो पहचान है वो हिंसे वाली है, हम हिंसा लगाएंगे। अब देखो डेज, दरअसल ये ऑब्जेक्ट हमारे पास डेज, इसके साथ ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर भी आप इसे कह सकते हो, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 2 डेज। अब ये 2 इसको मॉडिफाई कर रहे हैं डेज को, तो बुनियादी तौर पर हमारे पास चीज़ जो है वो है, जो ऑब्जेक्ट है वो है डेज। इस फॉर का ऑब्जेक्ट हमारे पास जो बुनियादी ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है वो है डेज। तो डेज को हम अपनी जगह रखेंगे, इससे पहले हिंसा लगाएंगे, ऑलरेडी लगा हुआ है 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 6 डेज। तो लिहाजा इसके साथ लग सकते, अगर यहाँ पर डे होता तो फिर भी हम इसके साथ हिंसा लगा सकते थे, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। मगर 2004 से पहले हम हिंसा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये एक पॉइंट टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम है और ये एक ड्यूरेशन है। इसी तरह डैश मॉर्निंग, तो क्या मॉर्निंग एक ड्यूरेशन का नाम है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है? तो दिन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, सुबह का जो वक्त होता है इसे मॉर्निंग कहते हैं। तो लिहाजा हम इसके साथ सिंस लगा देंगे। और आप बखूबी देख पा रहे हैं इसके साथ हम हिंसा भी अमूमन नहीं लगाते। 1 मॉर्निंग, 2 मॉर्निंग्स, 3 मॉर्निंग्स, 4 मॉर्निंग्स, इस तरह का हम नहीं कहते, बल्कि मॉर्निंग दिन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम मॉर्निंग कहते हैं। तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अ वीक, तो वीक क्या है? क्या वीक एक दौरानिया नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। वीक पहले भी था, अब भी है और बाद में भी होगा। तो जनरली एक आम हफ्ते की बात हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, ठीक है, फॉर अ वीक, ठीक है। इसके जो है ना फॉर 1 वीक, 2 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, इसके साथ आप हिंसा भी लगा सकते हो। इसी तरह डैश 6 आवर्स, तो इसके साथ ऑलरेडी आवर्स के साथ हिंसा लगा है। आवर्स क्या है हमारे पास? घंटे। ये एक दौरानिया ही तो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता। घंटे पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी होंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ 4 लगा देंगे, फॉर 6 आवर्स, 6 घंटों से। इसी तरह डैश ईद, तो इसके साथ हम सेंस लगा देंगे, क्योंकि एक दौरानिया नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। साल के अंदर एक दिन गुजरा है जिसका नाम है ईद, तो वो गुजरा है, ठीक है, अभी, ठीक है, अगले साल फिर आना है, मगर वो दूसरा दिन होगा, एक नया दिन होगा। तो यहाँ पर इसको हम गिनती में भी नहीं लाते अमूमन। तो लिहाजा इसके साथ हम सेंस लगाएंगे, क्योंकि ये वक्त के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ईद ये आवर्स की तरह नहीं है कि जो एक ड्यूरेशन बताए, एक ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम है। इसी तरह फॉर 2004 डेज, तो मैं ऑलरेडी आपको मैंने बता भी दिया कि इसके साथ हम 4 लगाएंगे, फॉर 2004 डेज, 2004 दिनों से। भी यहाँ पर आप देख पा रहे थे 2004 के साथ सिंस लगा है, और यहाँ पर 2004 के साथ हमने 4 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये जो 2004 है ये एक साल का नाम है, एक साल गुजरा है उसका नाम है 2004, तो एक स्पेसिफिक टाइम है। और यहाँ पर ये जो 2004 है ये दिनों की तादाद है। असल में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इस 4 का वो है डेज, तो इस डेज की तादाद क्या है? 2004 है, यानी कि 2004 दिन। तो लिहाजा ये डेज हमारे पास, इसको हम गिन सकते हैं। और ये दौरानिया है, 2004 दिन दौरानिया है, 2005 दिन, 2007 दिन, 2008 दिन, ये दिन अपनी जगह पर दिन ही रहेंगे। तो लिहाजा इसलिए इसके साथ हमने 4 का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक दौरानिया है, एक पीरियड है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जिस तरह 2004 एक साल का नाम है, ठीक है, उस तरह ये नहीं है। इसी तरह है लास्ट वीक, तो यहाँ पर आपने देखा था वीक के साथ 4 लगा था, यहाँ पर वीक के साथ हम सिंस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? पिछले हफ्ते से, पिछला हफ्ता एक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि गुजर चुका है। पिछला हफ्ता जो जा चुका है वही पिछला वाला हफ्ता दोबारा नहीं आना, बल्कि अभी ये जो हफ्ता चल रहा है एक हफ्ते बाद ये पिछला बन जाएगा, वो वाला दोबारा नहीं आना है। तो लिहाजा इसी तरह ये जो ईद है, वो जो अगली ईद आएगी वो एक नई ईद आएगी, जो गुजरी ईद है वो वापस नहीं आनी। अब ये जो घंटे हैं ये गुजरते रहते हैं, ये एक दौरानिया है, ये अमूमन ही ऐसा होता रहता है।
ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइम को जाहिर नहीं करते बल्कि एक दौरानिया है। और जो स्पेसिफिक टाइम होता है इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, और फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, यानी कि जितने भी दौरानिया है इनके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जो स्पेसिफिक टाइम है इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।